हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि कास्ट आयरन के बारे में। कास्ट आयरन क्या होता है, किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने प्रकार का होता है, कपोला फर्नेस क्या होता है और कपोला फर्नेस के प्रोसेस को भी समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कास्ट आयरन। दोस्तों, कास्ट आयरन एक प्रकार का एलॉय होता है आयरन और कार्बन का। दोस्तों, कार्बन और आयरन का जो मिक्सचर होता है उससे कास्ट आयरन को कपोला फर्नेस के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम बात करें कार्बन का तो मिनिमम 2% से लेकर के 4.5% तक कार्बन इसमें यूज किया जाता है कास्ट आयरन को बनाने के लिए। उसके साथ ही स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सिलिकॉन यानी कि 1% से 3% तक, साथ ही सल्फर अप टू 0.15%, फास्फोरस अप टू 1% एंड मैग्नीज 0.5 टू 1% यूज किया जाता है। कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन। ये जो पिग आयरन होता है दोस्तों, ये रॉ मटेरियल होता है। कह सकते हैं कि जो पिग आयरन होता है, जितने भी आयरन बनते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल पिग आयरन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पिग आयरन जो है वो रॉ मटेरियल है कास्ट आयरन को बनाने के लिए। फिर उसमें मल्टीपल्स यानी कि सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीज या एज पर रिक्वायरमेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, उसके हिसाब से अन्य मटेरियल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका डिफाइंड अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन, कोक, स्पॉइल्ड कास्टिंग को सबको मिक्स करके कपोला फर्नेस में इसको तैयार किया जाता है। अब अगर हम बात करें कपोला फर्नेस की, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी एक भट्टी। कपोला फर्नेस का स्ट्रक्चर जब आप इंडस्ट्री में कहीं जाओगे देखने तो कपोला फर्नेस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका चार्जिंग डोर होता है जहाँ से पिग आयरन या मल्टीपल टाइप्स के मटेरियल्स को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे से जो आग है वो जलती रहती है और यहाँ पर वाटर पंप लगा होता है जिसकी वाटर की कॉइल होती है, जिससे जो हीट होती है वो इससे रिमूव होती रहती है। यानी कि एक तरफ से कोल्ड वाटर और दूसरी तरफ से हॉट वाटर जो है वो निकलता रहता है, यानी जिसकी वजह से आपकी जो हीट है वो बाहर निकलती रहती है एनवायरनमेंट में। जब ये मेल्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो टॉपिंग बोर्ड होता है वहाँ पे मोल्टन फॉर्म में इसको निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद जो भी इसकी स्ट्रक्चर होते हैं, डाई होती हैं, उसके थ्रू इसको पास करके इसको बार के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करके बार, ट्यूब जो भी बनाना है इससे बनाया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में ये हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रखता है। कास्ट आयरन की बात करेंगे तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, यानी कि ये बेंड नहीं हो सकता है बिना ब्रेक हुए। बहुत ही स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये ब्रिटलनेस के चक्कर में यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है तो ये जल्दी टूट जाता है खींचने पर। ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है यानी कि ब्रिटलनेस होता है। हीट रिटेंशन, यानी कि ये जो हीट कहीं भी आप इसको लगा दोगे, इसके किचन के सामान भी इससे बनते हैं, यानी कि हीट रिटेंशन इसकी बहुत ज़्यादा होती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यूरेबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस, यानी कि कह सकते हो कि जल्दी से वियर नहीं होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मशीनेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है इसकी। अगर कोई पार्ट मशीनिंग की प्रोसेस के थ्रू इससे आप बनाते हो कास्ट आयरन से तो बहुत ही फाइन जो है वो इससे प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है एज पर रिक्वायर्ड क्वालिटी। ठीक है, क्रोजन रेजिस्टेंस होता है इसमें, निकिल और आप सिलिकॉन वगैरह ऐड कर सकते हो तो ये क्रोजन रेजिस्टेंस भी होता है बहुत अच्छा कास्ट आयरन। वाइब्रेशन डैम्पिंग बहुत अच्छी होती है, इससे जो स्लाइडर वगैरह होते हैं वो बनते हैं जिससे कि ये वाइब्रेशन जो एब्जॉर्ब करने में बहुत ही अच्छा होता है कास्ट आयरन। लो मेल्टिंग पॉइंट, अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो इसका कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्सीलेंट कास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स, अगर हम बात करेंगे जो कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू अगर हम बात करें इसका, तो जो करेक्टरिस्टिक्स होता है बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि कोई भी टूल जो है इससे कास्ट करके बनाया जा सकता है कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है कास्ट आयरन की। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टाइप्स, तो ये 6 टाइप्स का होता है, जिसमें से ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन,
मोल्टेड कास्ट आयरन कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये टाइप्स होते हैं, इनमें कंपोजिशन के हिसाब से कार्बन कंपोजिशन या अदर मटेरियल्स के कंपोजिशन के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे डिटेल के साथ, ये जो आपके टाइप्स हैं इनके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कहाँ कहाँ ये यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके साथ। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।